लॉकडाउन 4 का आगाज़ हो चुका है और लगातार एएनबी न्यूज़ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट सबको दिखा रहा है और लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा वासियों को जो छूट दी है, यानी आज रोडवेज का पहिया वो घूमा है। गुड़गांव से सुबह 8 बजे हरियाणा रोडवेज की बस गुड़गांव से पंचकुला गई है, जहां पर 60 की जगह 30 ही यात्री उसमें यात्रा उन्होंने की है और लगातार उसमें सोशल डिस्टेंस बिल्कुल रखी गई है। प्लान करने वाले लोग आज भी सड़कों पे हैं और आज मैं इस वक्त हूँ पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता के पास, जो लगातार ज़मीन से जुड़े हुए विधायक हैं। 24 घंटे फ़ोन ऑन रहता है, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। प्लान करने वाले मजदूर अगर फ़ोन करेंगे तो तुरंत फ़ोन उठाते हैं। हम इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि लगातार मंत्री विधायक सब होते हैं, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए कोई होता है। विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एनवी पे। विधायक जी, लगातार जो आपकी जो तारीफ़ हो रही है, लगातार 24 घंटे फ़ोन ऑन होता है, चाहे मीडिया वाले कर्मी करें या पुलिसकर्मी करें या गरीब लोग करें या प्लान करने वाले लोग, तो लगातार मनोहर सरकार ने जो अब छूट दी गई है, कितनी छूट मानते हैं आप? आज रोडवेज की जो बस वो स्टार्ट की गई हैं, मानेसर में फैक्ट्री और जो कंपनियां खोली जाएंगी, क्या वो सही है? दूसरी बात, जो दुकानदारों ने अपील की है कि हमारी जो दुकानों का जो टाइम है और निर्धारित किया जाए, यानी पूरे सप्ताह खोले जाए, उसको नंबर ना बांधें कि लगातार चाहे 2 घंटे खुले लेकिन लगातार खुले। क्या मानना आपका? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता थी सबसे पहले इस कोरोना महामारी पे कंट्रोल करना और उसके संक्रमण को रोकना, और उसमें हम सफल हुए हैं। लेकिन पूर्णतः अभी इक्का दुक्का केस आते हैं तो पूर्णतः अभी सफल नहीं हुए हैं। और इसके मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि प्रदेश भी चलाना है, देश भी चलाना है, अर्थव्यवस्था भी ठीक करनी है, तो उसके दृष्टिगत इन सभी नियमों को मानते हुए, सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए, फेस मास्क सैनिटाइज का उपयोग करते हुए हमने उद्योग को भी चलाना है। तो धीरे धीरे हमने उनको छूट देनी शुरू की है। सरकारी कार्यालय में पहले अधिकारी को बुलाया, फिर क्लास 3-4 के 30% को बुलाया और अब 50% को। इसी तरह दुकानों के अंदर पहले अल्टरनेट डेज का जो उनको दिया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको रूटीन में ला रहे हैं हम। समय भी बढ़ा रहे हैं और उनके टाइमिंग भी बढ़ा रहे हैं, और अब वो सबको उस तरीके से जैसे पहले चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता उधर लाएंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी हमारी जो चिंता है कि कहीं ये आंकड़ा बढ़े नहीं, इसलिए हम एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। वो बिल्कुल सही बात है कि कदम फूंक फूंक के बढ़ाने चाहिए, लेकिन लगातार विरोधी पार्टी वाले जो नेता हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं आपकी मनोहर सरकार पर कि लगातार जो दारू के ठेके की धांधलेबाजी हुई है, यानी काला बाजारी इसको मान सकते हैं, एक तस्करी इसको मान सकते हैं। कहाँ तक सही मानते हैं आप? जब 2014 में हमने सत्ता संभाली, उस समय का रेवेन्यू देखिए, आज का रेवेन्यू देखिए, हमने कितना उसको बढ़ाया है। क्योंकि पहले सत्ता और जो ठेकेदार, ये सब रल मिलकर घोलमेल इनका होता था। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। इक्का दुक्का जगह जो घटनाएं घटी, हमने एक बेहतरीन अफसर को इसकी SIT गठित करके जांच के लिए आदेश दिया है। हमें चाहे हमें कोई अपना बताए, चाहे कोई पराया बताए, चाहे पक्ष बताए, चाहे विपक्ष बताए, हमारी जानकारी में आना चाहिए कि यहाँ गलत हो रहा है। हम तुरंत उसका संज्ञान लेकर उसकी इंक्वायरी करते हैं और जो भी दोषी मिलता है उसको दंडित करते हैं। विधायक जी, जो ठेकेदार होते हैं शराब के, वो मन में रेट लगाते हैं। अगर आप बिल लेने जाओगे तो आपको एक शराब की बोतल खरीदने के बाद बिल नहीं मिलेगा। क्या और उसका कैशलेस नहीं होना चाहिए? क्या उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह लोग, वैसे तो 2 महीने से लोग परेशान हैं, और जो शराब लेने जाते हैं तो वहाँ पर उसको लूटा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही लगता है कि ये गलत है। आप कहाँ तक सही मानते हैं ये? बिल्कुल आपने बात ठीक कही है, और ये हमें भी मिला है कि जो थोड़ा सा हमने कोरोना का जो लगाया है उसके मार्फत माध्यम लेके और या शराब ना होने का बहाना लेकर लोग दुगने रेट पे अगर कहीं दे रहे हैं, तो मैंने आज भी DTC एक्साइज से बात की है और उनको बकायदा कि हमारे क्षेत्र में कितने आपने ठेके अलॉट किए हैं और उनकी रेट लिस्ट क्या है उनको ऑफिशियली दिए, और हर एक ठेके पर वो लिस्ट लगाइए। जो भी जाएगा उस लिस्ट को लगाएगा, डिस्प्ले करेगा। मैंने बुलाया है, कल मेरी उनसे मीटिंग है। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरे ज़िले में हम ये करेंगे कि प्रत्येक ठेके पर सूची लगाई जाएगी, बिल्कुल कि ये रेट लिस्ट है।
देखिए बिल्कुल विधायक जी, दूसरी बात यह है 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। क्या प्लानिंग की होगी आपने कि कैसे रोकथाम हो कि लगातार जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं? पटौदी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मजदूर तत्व ज़्यादा रहता है, फैक्ट्री भी कंपनी नज़दीक ज़्यादा है, क्योंकि जो प्लान करने वाले लोग हैं वो भी रुके हुए हैं। तो कुछ प्लानिंग होगी कि इसको केस ना बढ़े और किस तरह घट पाएंगे कुछ ऐसा? तो क्योंकि जो छूट दी गई है कहीं ऐसा ना हो कि छूट देने के बहाने और दूसरी बात और ज़्यादा केस निकल के सामने आ जाए। देखिए, जो रुके हुए हैं उन लोगों के पास उनके गांव से जो लोग गए उनका संदेश भी होगा, कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि 1 लाख लोगों ने वापस आने का रजिस्ट्रेशन कराया है कि भाई वहाँ के हालात क्या है। आप इससे अच्छा तो हरियाणा के तो लाख दर्जा अच्छे हालात हैं। और हम निश्चित तौर पर कंट्रोल भी कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य जांच जहाँ भी हमें संज्ञान आता है तो उस पूरे एरिया को सील कर और पूरे उसको क्या करते हैं, उसको सैंपलिंग लेके और हर एक का चेक किया जाता है। तो ऐसा नहीं, हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी तरह सजग लगे हुए हैं। यानी आपका मानना ये है कि 31 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ा है और जो केस बढ़ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी आएगी? निश्चित तौर पर घटाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम क्योंकि दुकानें खोल रहे हैं, शॉप खोल रहे हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए। लेकिन हमने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। देखिए बिल्कुल, जैसे जो पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता जो ज़मीन से जड़े हुए विधायक हैं और लगातार और जनता के बीच में रहे, उन्होंने ये कहा गया है, ये भी कहा कि अगर कोई धांधलीबाजी ठेकेदार करता है, दारू के जो शराब ज़्यादा भाव में बेचता है, सरकार ने जो कर लगाया है उसके अधिक मनमानी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तुरंत एक्साइज जो अधिकारियों के पास भी उन्होंने संपर्क भी किया है। हालांकि जो 31 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसके साथ ये दिखने को मिल रहा है कि जो फैक्ट्री कंपनियाँ जो खोली जाएंगी जो परमिशन के तहत, लेकिन वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं वो घटते नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर पूरी एहतियात वहाँ पर बरती जाएगी। कैमरामैन तिवारी के साथ मैं सूरज धवन, ANM न्यूज़, गुरुग्राम।